हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इम्पल्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने 4 न्यूमेरिकल लिख रखे हैं जो कि इम्पल्स से रिलेटेड है। इसको सॉल्व करना है और देखना है इस चारों न्यूमेरिकल में क्या कंसेप्ट अप्लाई होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों क्या है। बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। ठीक है, मीन्स बॉल जिस स्पीड से आता है, बैट्समैन जब उसको हिट करता है सो उसी स्पीड से बॉल रिटर्न होता है, बट विद द डिफ्लेक्शन एंगल 45 डिग्री। मीन्स अगर से दिस इज द बैट, बॉल इज कमिंग लाइक दिस, सो इट इज डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, और रिटर्न हो जाता है। ठीक है, सो स्पीड जो है इनिशियल स्पीड दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, so a batsman deflect a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is 54 km per hour. Velocity speed change नहीं होता है. So what is the impulse imparted to the ball? Mass of ball is 0.15 kg. ठीक है, mass given है. Second question देखिए बच्चों, a 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second, ठीक है, strikes a hard wall, है ना, किसी rigid wall पर strike करता है at an angle of 30 डिग्री विद द वॉल। ठीक है, एंगल 30 डिग्री विद द वॉल इज गिवन इफ इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, है ना, सेम स्पीड से वो रिफ्लेक्ट होता है एट द सेम एंगल इफ द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 0.25 सेकेंड। ठीक है, जितना टाइम के लिए कॉन्टेक्ट में रहता है वॉल के साथ, दैट इज गिवन। सो द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको देखना है जिसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, देन थर्ड है, ए बुलेट ऑफ मास 10⁻⁻² kg स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टेकल एंड मूव्स एट 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है, मीन्स अगर से दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है, बुलेट इस तरह से गया और 60 डिग्री जो है ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री पर वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, एंड मूव्स एट 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन इफ इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, 20 से 10 हो गया स्पीड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स एक्टिंग ऑन द बॉल, ऑन द बुलेट। सॉरी, बुलेट इज गिवन है। ठीक है, बॉल नहीं है, बुलेट है। ठीक है, कोई बात नहीं, बुलेट रहे बॉल रहे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, बुलेट ऑफ मास m ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी 3i + 2j रिसीव्स एन इंपल्स 3mi कैप। ठीक है, सो वेलोसिटी बुलेट का दिया हुआ है 3i + 2j के, रिसीव्स एन इंपल्स 3mi कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर व्हाट? ठीक है, मीन्स जब कोलिजन हुआ होगा बुलेट का किसी ऑब्स्टेकल के साथ, किसी ऑब्स्टेकल से वो टकराया होगा। ठीक है, सो इंपल्स जो जनरेट हुआ है दैट इज 3mi। ठीक है, सो पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, इंपल्स जिस समय जनरेट हुआ होगा जस्ट उसके बाद उसका वेलोसिटी क्या हुआ होगा वो आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, सो देखो इंपल्स के बारे में कुछ चीज तो हम लोग बेसिक जानते हैं। इंपल्स, इसको अगर हम जे से डिनोट कर दें, जे वेक्टर, सो दैट इज एफ वेक्टर देन डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एफ T2 - T1। ठीक है बच्चों, इंपल्स का डायरेक्शन वही होगा जो आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। दिस इज इंपल्स एंड दिस इज द फोर्स। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्टिव टाइम ऑफ फोर्स, कितना टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉल के साथ, या बुलेट अगर मान लो किसी ऑब्स्टेकल से टकराया, सो कितना टाइम के लिए वो टकराया, है ना, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, सो बॉल कितना टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा बैट के साथ। ठीक है, सो दैट इज द इफेक्टिव टाइम ऑफ फोर्स। ठीक है, देन इट इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग ने क्या पढ़ा था, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। सो इट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी इनिशियल। ठीक है बच्चों, बेटर। देन इसको फिर मास और वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे, सो इसको लिख सकते हैं एम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ठीक है बच्चों, सो अगर सारा कुछ 1 डायमेंशन में है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 2 डायमेंशन के केस में देखोगे सो उस केस में वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आई जे कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो, ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी दिस, सो दिस इज व्हाट initial velocity, so given b initial
इज इक्वल टू 3i प्लस 2j। ये है ना बच्चों। इंपल्स भी आपको दे दिया, दिस इज इंपल्स। सो जे वेक्टर इट इज 3m i k। ठीक है बच्चों। m इज द मास। m क्या है बच्चों यहां पर? m मास है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो चाहे बुलेट हो, बॉल हो, ठीक है। सो दैट इज द मास। सो बच्चों इसमें निकालना है आपको जस्ट इमीडिएटली आफ्टर वर्ड क्या उसका वेलोसिटी होगा। सो दैट इज आपको v फाइनल निकालना है बच्चों, ठीक है। सो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? j इक्वल टू m v फाइनल माइनस v इनिशियल, इस फॉर्मूला को यूज कर लेना है, ठीक है बच्चों। सो देखो j का वैल्यू इट इज 3mi कैप, देन इक्वल टू m रह जाएगा ऐसे ही, v फाइनल निकालना है आपको माइनस v इनिशियल। सो देखो v इनिशियल का वैल्यू कितना है? 3i प्लस 2j है। सो कितना हो जाएगा? माइनस 3i माइनस 2j, नहीं माइनस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो देखो m कैंसिल आउट, ठीक है। सो ये हो गया आपका 3i है ना इक्वल टू v फाइनल वेक्टर माइनस 3i माइनस 2j, ठीक है बच्चों। सो इसका मतलब अगर वेलोसिटी वेक्टर निकाला जाए इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट 3i देखो इधर आएगा। सो इट इज 6i है ना, 6i प्लस 2j, ठीक है बच्चों। दिस इज द v फाइनल, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इस फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो क्लियर है, इसको हम लोग अब मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। मास देखिए बुलेट का गिवन है 10⁻⁻² kg, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो मूव्स स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टेकल एंड मूव्स एट 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। सो मान लीजिए बच्चों बुलेट कुछ आपका यहां पर इस तरह से है बुलेट, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन है ना। यहां पर कोई मान लीजिए ऑब्स्टेकल था, इसे टकराने के बाद क्या हुआ, ये चला गया 60 डिग्री पर, ठीक है बच्चों, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इफ इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इस डायरेक्शन में जो स्पीड है ना बच्चों v फाइनल, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो वेलोसिटी है दिस इज व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो अब इसमें क्या करना पड़ेगा? अब इसमें आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो आप मान लीजिए दिस इज x, दिस इज y, ठीक है बच्चों। सो x के अलाउंग यूनिट वेक्टर i कैप, y के अलाउंग j कैप, निगेटिव y के अलाउंग माइनस j कैप, निगेटिव x के अलाउंग माइनस i कैप, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो आपको इंपल्स निकालना है। सो इंपल्स कैसे निकालोगे बच्चों? यहां पर चेंज इन मोमेंटम, सो डेल्टा पी। सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है बच्चों। सो इसका मतलब आप m v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर करोगे ना, ठीक है बच्चों। सो देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां रिजॉल्व करो। सो पहला कंपोनेंट देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है v इनिशियल, सो v इनिशियल क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में? इस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, देखिए यहां पर। सो 20 मीटर पर सेकेंड अगर है, सो ये डायरेक्शन कौन सा है? x है ना। सो दिस इज 20i, यूनिट चेक कर लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में होगा, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। सो इट इज 20i। देन इसका देखो बच्चों दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट bf का अलोंग दिस हो जाएगा, सो दैट इज bf साइन 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है, ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? bf cos 60 डिग्री, एंगल के साथ वाला जो है वो cos होगा, अगर साइन। सो bf साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करें। सो bf का वैल्यू 10 पुट कर दो, है ना। और देखो ये डाउनवर्ड है,
सो इसका डायरेक्शन में पुट कर दो, सो इट इज माइनस जे। बच्चों इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे होगा, और इसका क्या हो जाएगा, आई कैप। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि स्पेस ले रहा है। सो दिस इज वाई, है ना, जे कैप। ठीक है, ओके। सो सॉल्व कीजिए बच्चों, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, वी एफ साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होगा बच्चों, √3/2। सो इसका वैल्यू या तो यही निकाल दो या फिर सॉल्व करोगे, सो वहां पे पुट कर सकते हो आप। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख देते हैं -10 साइन 60 डिग्री, ठीक है, जे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 कॉस 60 डिग्री आई कैप। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब फिगर को देखते हुए, डायग्राम को देखते हुए, कंपोनेंट को देखते हुए वी फाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। सो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आई और जे के फॉर्म में लिखोगे। सो आई कंपोनेंट देखो कितना है, 10 कॉस 60 डिग्री आई कैप, देन वाई कंपोनेंट माइनस जे है, सो इट इज -10 साइन 60 डिग्री जे कैप। आई होप इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। सो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को लिख देना है। सो देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 10 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2 आई कैप माइनस cos 60 डिग्री ना, ये गलत है बच्चों, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होगा। ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 30 डिग्री का होगा। ठीक है, सो इट इज हाफ। देन tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 10 √3/2। ठीक है, sin 60 डिग्री इज √3/2, सो इट इज जे कैप। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 5i माइनस 5√3 जे कैप। ठीक है बच्चों, तो यहां पे पुट कर दीजिए, है ना। तो इंपल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास। सो मास देखो 10⁻⁻² kg एसआई में है, सो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, 10⁻²। अब वी फाइनल, सो इट इज 5i माइनस 5√3 जे। ठीक है, वी फाइनल पुट कर दिए, देन माइनस vi। सो vi कितना है, 20i है ना, सो -20i हो जाएगा। ठीक है, साइन जरूर देखोगे। ठीक है, सो इट इज 10⁻², देन देखो 5i माइनस 20i, सो इट इज हाउ मच, -15i कैप, -5√3। ठीक है बच्चों, सो 5 यहां से बाहर ले सकते हो, सो 5 को बाहर ले लो, सो 5 × 10⁻²। ठीक है, अंदर में क्या हो जाएगा, -3i, देन -√3j। सो बच्चों इंपल्स इतना होगा, इंपल्स वेक्टर का वैल्यू ये होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स अगर निकालना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डायमेंशन में तो कोई इशू नहीं होता है, आई रहेगा या जे ही रहेगा। ठीक है, बट ये 2 डायमेंशन केस में चला गया, चूंकि डिफ्लेक्ट हो गया कुछ एंगल पर, सो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे इंपल्स का। सो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तब तो इसी को हम लोग आंसर लिख देंगे, जो 4 ऑप्शन दिए होंगे वेक्टर फॉर्म में होगा, सो हम लोग टिक कर देंगे। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा, सो मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा, देन उसका एंगल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मैग्नीट्यूड दिया है सिर्फ तो मैग्नीट्यूड पे टिक करना, अगर एंगल दिया है तो एंगल मैग्नीट्यूड दोनों देख लेना। ठीक है, सो इट इज कितना हो जाएगा, देखो 5 × 10⁻², है ना, देन √i कंपोनेंट -3 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, सो दिस इज 5 × 10⁻², और रूट में कितना हो जाएगा, इट इज 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3 ना, सो √12। ठीक है, सो दैट इज 5 × 10⁻², देन √12। कैलकुलेशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √12, 4 × 3, सो 2 बाहर आ जाएगा, सो 10 × 10⁻², देन √3। ठीक है बच्चों, सो √3 का वैल्यू कितना होगा, 1.732। ठीक है, सो 1.73 ले लो, और ये कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻² इज 10⁻−1, सो ये 0.173, है ना, इतना ले लेते हैं न्यूटन सेकेंड, ये इंपल्स होगा, या केजी, है ना, और केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यूनिट यही था इंपल्स का। सो इसमें आप लोग क्या निकाला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। सो निकाल दिए, अगर इस ऑब्स्टिकल के साथ टकराने का टाइम ड्यूरेशन अगर दिया रहता है, कितना ड्यूरेशन के लिए वो ऑब्स्टिकल के साथ कांटेक्ट में रहा, कुछ सेकेंड मिली सेकेंड अगर दिया रहता है, सो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स भी निकाल लेते हैं। फोर्स कितना हो जाता है, J = F ΔT। ठीक है,
सो फोर्स भी निकाल लेते हैं। बट बच्चों चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, सो फोर्स भी उस केस में कैसा आता है, वेक्टर फॉर्म में आता है। देखो कैसे, है ना, जे वेक्टर इक्वल टू फोर्स वेक्टर देन डेल्टा टी। अगर ये डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन दिया रहता, सो फोर्स वेक्टर आपका आ जाता जे वेक्टर बाई डेल्टा टी। ठीक है, सो आई ऑफ जे, जो इसमें आई जे का साइन है माइनस माइनस, ये चेंज नहीं होता है, मीन्स फोर्स का वही डायरेक्शन होता है जो इंपल्स का डायरेक्शन आपका होता है। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सो 0.173 न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो ओके, सो इस क्वेश्चन को भी हम लोग मिटा देते हैं। सो आई होप, सो कोई भी इंपल्स का क्वेश्चन आए, है ना, हमने पहले भी वीडियोस बनाया, उसमें एफटी डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है, एफटी ग्राफ से, देन फिर पोजीशन टाइम ग्राफ से। सो इस तरह के न्यूमेरिकल में मान लो अगर आपको मोमेंटम चेंज निकालना है, सो कंपोनेंट पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, और इसमें अगर इंपल्स का डायरेक्शन निकालने बोलता है, सो इंपल्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? सो देखो यहाँ पर इंपल्स में दोनों माइनस है, अगर इसको आप समझ गए हो तो हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर डायरेक्शन निकालने बोलता बच्चों इसमें इंपल्स का, सो इंपल्स बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं, जे इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है बच्चों, सो दैट मीन्स पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। ठीक है बच्चों, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी फाइनल प्लस माइनस पी इनिशियल, फिर आई का हम यहां लगा दी, ये आई है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, सो इसमें ध्यान से देखो, इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन तो ये वाला था, दिस इज, सो मोमेंटम इनिशियल इज दिस वन, है ना, दिस इज पी इनिशियल। इसी डायरेक्शन में जा रहा था जो हम मिटा दिए हैं। ठीक है, अच्छा, जो फाइनल मोमेंटम है उसका डायरेक्शन क्या है? ये वाला है, दिस इज, है ना, एम वी फाइनल, दैट इज द मोमेंटम। सो वो डायरेक्शन यही होगा जो इसका डायरेक्शन है वी फाइनल का। जो डायरेक्शन वी फाइनल का होगा वही फाइनल मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। जो इनिशियल वी इनिशियल का डायरेक्शन है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, वही आपका इनिशियल लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी फाइनल, ऑल्सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी इनिशियल। सो पी फाइनल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सो देखो इस तरह का हो गया, दिस इज पी फाइनल। ठीक है बच्चों, सो आपको निकालना क्या है? पी फाइनल प्लस माइनस पी इनिशियल, मीन्स पी इनिशियल का पहले निगेटिव लीजिए। सो निगेटिव वेक्टर इतना मैग्नीट्यूड अगर लिया है, सो सेम मैग्नीट्यूड आप इधर ड्रॉ कर दो। ठीक है बच्चों, सो दिस इज माइनस पी इनिशियल, हो गया। ठीक है, अब इसका और इसका वेक्टर सम, सो कैसे वेक्टर सम निकालोगे? वेक्टर सम निकालने के लिए इस तरफ आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, नहीं, जितना इसका मैग्नीट्यूड है इसी का पैरेलल सेम ये वाला एंगल पर यहां पर इस वेक्टर को ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद आप इसको मिला दो इस तरह से। ठीक है बच्चों, सो जो ये वाला वेक्टर होगा वही वेक्टर ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, या जो वेक्टर ये वाला होगा वही वेक्टर ये वाला होगा। सो आपका मर्जी है, चाहे इसको पकड़ के आप निकाल लो, दिस इज माइनस पी इनिशियल। ठीक है, सो पी फाइनल, है ना, प्लस माइनस पी इनिशियल इक्वल टू डेल्टा पी। सो दिस इज, ठीक है बच्चों, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी, ये डेल्टा पी का डायरेक्शन है। ठीक है, सो इसका मतलब डेल्टा पी का डायरेक्शन अगर ये वाला है, तो इंपल्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये भी यही होगा, ये वाला डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर ये पी इनिशियल है, पी फाइनल है, सो दिस इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का टर्म में देखोगे, सो इस एक्सिस में क्या होता है? प्लस एक्स, वाई भी प्लस होता है। इस क्वाड्रेंट में माइनस एक्स, वाई प्लस होता है। इस क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई, और इस क्वाड्रेंट में प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो बच्चों, जे कंपोनेंट निगेटिव है, आई कंपोनेंट निगेटिव है, मीन्स एक्स और वाई दोनों निगेटिव है। सो एक्स और वाई जब दोनों निगेटिव है, सो ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? वेक्टर
थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो देखो ये वाला क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड है ना, मीन्स इंपल्स का डायरेक्शन कहीं इधर था, दिस इज जे, ठीक है। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। सो जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे बच्चों, सो एंगल हम हमेशा बताएं कि एंगल आप निकालना ये वाला, ठीक है। सो इसके लिए वेक्टर में हम वीडियो बनाए हुए हैं पहले से, कैसे एंगल कैलकुलेट करना है, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी में भी हमने बनाया हुआ है। सो आप वहां पर देख के इसको एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, सो अगर चाहते हो तो देखो हम यहाँ कैलकुलेट कर दे रहे हैं। सो एंगल पे आते हैं। सो अगर आप लोग इसको समझ गए हो, सो इंपल्स का अगर इसमें एंगल निकालना बोलेगा बच्चों, सो देखो एंगल कैसे निकालना। सबसे पहले तो वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द वेक्टर, यही जे वेक्टर है बच्चों, ठीक है। अब एंगल आपको चाहिए बच्चों, देखो ये वाला है, ठीक है। सो इसके लिए दो काम कर सकते हो, या तो आप ये वाला एंगल निकालो थीटा और 90 डिग्री में ऐड कर देना, सो टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये वाला एंगल निकालो, ठीक है, अल्फा, और इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दो और इस डायरेक्शन में शो कर दो, ठीक है बच्चों। क्योंकि एंगल क्या होता है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मीन 0 से 180 डिग्री के बीच में, सो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मेजरमेंट करते हैं। लेकिन अगर मान लो वो चला गया थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, सो एंगल हमेशा मेजर करते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंगल को हम बताए हैं कि निगेटिव हम लोग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये वाला एंगल अगर आप निकालना चाहते हो तो बेटर है थीटा निकालो चाहे इसको निकालो। सो अगर आप इसको निकालना चाहते हो बच्चों, सो ये वाला मैग्नीट्यूड ले लेना और ये मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है, दिस इज। सो देखो ये वाला मैग्नीट्यूड क्या है, दिस इज द निगेटिव मैग्नीट्यूड ना, y कंपोनेंट है। सो इसका y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड देखो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये -√3 है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड यहां पर √3 ले सकते हो, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू √3, दिस इज द y मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन x मैग्नीट्यूड कितना है देख लो, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, इंटू 3। साइन नहीं लेना है, क्योंकि एक बार वेक्टर को हम लोकेट कर दिए तो साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव एंगल जहां भी इस तरह का वेक्टर होता है, जो वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो वेक्टर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो बच्चे उसमें क्या करते हैं, साइन के कारण एंगल जो है कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सो सबसे पहले वेक्टर को लोकेट कर दो किस क्वाड्रेंट में आ गया, उसके बाद जाके यहाँ पर इसका साइन भूल जाओ, है ना। वेक्टर को आपने लोकेट कर दिया, उसके बाद एक्स और वाई मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। सो अभी देखो क्या करना है, हमको अगर एंगल निकालना है मान लो ये वाला, ठीक है। सो हम इस ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। सो इस एंगल में अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा, है ना, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दैट इज √3। अब 10 रेज़ टू 5 इंटू 10 टू -2 दोनों में है, सो √3/3 हो जाएगा बच्चों, सो इट इज 1/√3, ठीक है। सो अल्फा का वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan अल्फा 1/√3, सो दैट इज 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो ये वाला एंगल जो है बच्चों ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। सो जब ये 30 डिग्री आ गया, सो आपको एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। सो दैट इज एंगल हो जाएगा इस केस में दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, सो एंगल बीटा हो जाएगा आपका इंपल्स का, जो फाइनल इंपल्स जो आपका आया है जे, इसका एंगल हो जाएगा माइनस ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि हम ये अल्फा निकाले हैं और टोटल 180 डिग्री है, इसमें से आपको अल्फा ये वाला माइनस कर देना है, ठीक है। सो दिस इज, सो देखो 180 डिग्री में से अल्फा माइनस करोगे, सो 150 डिग्री आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये वाला -150 डिग्री होगा, ठीक है। सो एंगल देखो दो चीज आएगी, आपके पास वेक्टर ये था जे का, है ना। सो दिस एंगल इज, इसको हम लोग बोल दिए -150 डिग्री, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेजरमेंट क्लॉकवाइज जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज द निगेटिव, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर बोलोगे दिस एंगल, है ना, सो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री मीन्स 210 डिग्री, ठीक है। सो देख लेना, अगर एंगल निगेटिव में दिया है सो ये वाला एंगल आएगा, और अगर पॉजिटिव में दिया है तो ये वाला एंगल आएगा, ठीक है। बट चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर, सो इसमें निगेटिव एंगल ही देने का ज्यादा चांस होता है, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हम लोग एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सो वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो वेक्टर को एकदम समझ के चलिए, नहीं तो ये हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जहां भी वेक्टर क्वांटिटी को आप डील कीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे चलिए, आगे भी वेक्टर का एप्लीकेशन है, देखिए। अभी इस केस में क्या है बच्चों, एक वर्टिकल वॉल,
मान लो हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, एक बॉल जो है वो आपका 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री दिया है ना, 30 डिग्री, यस। सो 30 डिग्री एंगल पर वॉल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो गया, है ना, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द y, this is negative y and this is x, this is negative x, ठीक है बच्चों। सो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, 0.5 kg बॉल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। सो v इनिशियल बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में। स्ट्राइक्स ए हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल इफ इट रिफ्लेक्ट्स विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल, ठीक है, सेम एंगल पर। सो द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर डेल्टा टी का वैल्यू आपका दे दिया बच्चों, 0.25 सेकेंड के लिए कॉन्टेक्ट में है वॉल के साथ। सो आपको बोला एवरेज फोर्स निकालने, सो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले J इक्वल टू एफ डेल्टा टी है बच्चों, ठीक है। देन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है। सो इसको रिलेट कर दो, सो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। सो आइए फिर अगेन इसमें हम लोग कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। सो देखो बॉल रिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, सो V फाइनल क्या हो गया बच्चों, V फाइनल मैग्नीट्यूड इट इज अगेन 12 मीटर पर सेकेंड। सो मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बच्चों। सो इसको भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो आइए कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनिशियल के लिए देखिए, है ना, इनिशियल की। सो इनिशियल बच्चों देखो 1 ये वाला है ना, आपका स्ट्राइक हुआ यहाँ पर 30 डिग्री इस तरह से, ठीक है। सो वेक्टर का डायरेक्शन ये है। सो इस वेक्टर को अगर आपने इसको माना ओरिजिन माना है, सो इस वेक्टर को आप आगे बढ़ाओ, ठीक है बच्चों, इस तरह से। सो ये वेक्टर हो गया। सो ओरिजिन पर इसका टेल रखो, इस वेक्टर का ओरिजिन पर टेल रखो और हेड को आगे बढ़ाओ, ठीक है। सो मीन्स ये डायरेक्शन है। सो अब ये एंगल 30 डिग्री है, सो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और भी आई यहाँ पर इस तरह से है। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट इज बी आई, ठीक है, कॉस 30i, बी आई कॉस 30i कैप, ठीक है। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा वेलोसिटी का, दैट इज वी आई साइन 30 जे कैप, क्लियर है हाँ बच्चों। सो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर लिखोगे वी आई वेक्टर, सो कितना हो जाएगा, इट इज वी आई कॉस 30 डिग्री आई प्लस वी आई साइन 30 डिग्री जी, ठीक है बच्चों, ठीक है। चूंकि इसका डायरेक्शन ये था, सो इसलिए इसको हमने अलग से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऑरिजिन से कंपोनेंट्स का लेना है, ठीक है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट इज अराउंड दिस वन, सो इट इज वी फाइनल कॉस 30 डिग्री आई का, और जे कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका जे कंपोनेंट, सो दैट इज माइनस वी फाइनल साइन 30 डिग्री जे, निगेटिव वाई है। सो वी फाइनल को वेक्टर फॉर्म में यहां हम लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं वी फाइनल इक्वल टू वी एफ कॉस 30 डिग्री आई कैप, देन प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस वी एफ साइन 30 डिग्री जी, ठीक है बच्चों। आपको यहां पर क्या चाहिए, बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या तो इसमें मास से मल्टीप्लाई करके इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकाल लो, डिफरेंस ले लो, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो एम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी, सो दैट इज इक्वल टू एम डेल्टा बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। सो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, दैट इज बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, सो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल निकाल लो, डेल्टा बी का वैल्यू दैट इज बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है। सो बी फाइनल में से बी इनिशियल माइनस करोगे, ठीक है। सो क्या होगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल वेक्टर, और बी इनिशियल और बी फाइनल मैग्नीट्यूड सेम है, मीन जिस वेलोसिटी से इंसिडेंट हुआ उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट भी हुआ है, देखो दोनों ही 12 है, ठीक है। सो इसका मतलब इसको भी यहां तक देख लियो, सो दोनों को हम लोग भी लिख सकते हैं, सो जो दोनों को भी लिख सकते हो तो यहां तक ठीक है। उसके बाद देखो हम दोनों को भी कर देते हैं, भी कर दो, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो ऐसा हो जाएगा
ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, सो जैसे माइनस करोगे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, आई कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस, सो बी कॉस 30 डिग्री आई माइनस बी कॉस 30 डिग्री आई, ये वाला कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएगा। देन माइनस बी साइन 30 जे माइनस बी साइन 30 जे, सो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 बी साइन 30 डिग्री जे, ये डेल्टा बी का डायरेक्शन आएगा बच्चों, ठीक है। एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स कंपोनेंट का साइन दोनों का सेम है, सो डिफरेंस लोगे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट बी फाइनल माइनस बी इनिशियल ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस 2 बी साइन 30 जे हो जाएगा, ठीक है। सो मास का वैल्यू देखो कितना है 0.5 kg, पुट कर दो 0.5 इंटू डेल्टा भी ले लो, सो दैट इज -2 है ना, देन वेलोसिटी 12 इंटू साइन 30 डिग्री, सो इट इज हाफ, ठीक है। देन जे हो जाएगा ये डिवाइड बाई डेल्टा टी, सो डेल्टा टी देखो कितना है 0.25 सेकेंड है, सो रहने दो है ना। सो अभी देखो सो 0.25 इंटू 2 करोगे सो 0.5 आएगा, सो ऊपर में कितना हो जाएगा 2 कैंसल आउट, सो दैट इज -24 जे, ठीक है बच्चों, -24 जे, ये आपका फोर्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। सो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, दैट इज -24 जे, ठीक है बच्चों। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज 24 न्यूटन, ठीक है बच्चों। सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि देखो बॉल वॉल को स्ट्राइक किया, सो दो बात होगा, बॉल वॉल पे फोर्स लगाएगा, सो रिटर्न में क्या करेगा वॉल बॉल पे रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। सो डायरेक्शन उसका क्या होगा जे, है ना, निगेटिव जे मीन्स इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, है ना। और हमने पहले भी बताया जो आपका मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, चेंजिंग मोमेंटम का डायरेक्शन वही आपका फोर्स का वही इंपल्स का होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का होगा, वही इंपल्स का होगा। सो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जे है, सो फोर्स भी क्या होगा इस डायरेक्शन मीन्स वॉल अगर ऐसा है, देखो सी दिस इज द वॉल, है ना, और यहां पर बॉल अगर इस तरह से रखोगे, इस तरह से रखोगे तो दो बात है, वॉल पर क्या होगा रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ, लेकिन बॉल पे क्या लगेगा बॉल पर, सो बॉल पर यही रिएक्शन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये वाला एक्सिस क्या है माइनस है ना, निगेटिव जे है, निगेटिव वाई है, सो दिस इज माइनस जे, सो फोर्स देखो बॉल पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है बच्चों, रिवर्स, और वॉल पर इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर है। तो बनाते हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का है बच्चों, आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक बॉल आया, बैट्समैन ने उसको हिट किया, ठीक है, अब बॉल 45 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। सो मान लो दिस इज द बैट, ये बैट हम लोग मान लेते हैं बैट है, ठीक है बच्चों। सो बॉल का आने का डायरेक्शन ये है, सो दैट इज द बी इनिशियल, सो बी इनिशियल का डायरेक्शन यही होगा, सो पी इनिशियल का डायरेक्शन भी यही होगा मोमेंटम का। अब ये 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है, सो दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द बी फाइनल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, सो इसी को हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम का डायरेक्शन भी पी फाइनल का भी ना इसी डायरेक्शन में होगा वेक्टर, ठीक है बच्चों, ठीक है। सो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इंपल्स जे निकालना है बच्चों। सो जे इसका क्या वैल्यू हो जाएगा डेल्टा पी ना, सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है बच्चों। सो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों, सो मैग्नीट्यूड में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो देखो कैसे निकलेगा, ये डायरेक्शन आपका किस चीज का है, पी
इनिशियल का, सो पी इनिशियल का डायरेक्शन देखो बच्चों ये वाला है। सो अगर इसको ऑरिजिन मानोगे सो दिस इज द पी इनिशियल ना, क्लियर है? ओके, सो अभी देखो आपको क्या चाहिए, पी फाइनल प्लस माइनस पी इनिशियल ना, ठीक है। सो पी इनिशियल का रिवर्स कर दोगे सो माइनस पी आई हो जाएगा। सो इसका मतलब माइनस पी आई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज, ये हो जाएगा ना, ठीक है। और ये आपका फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। सो आपको चाहिए क्या, आपको इंपल्स चाहिए। सो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। सो दो वेक्टर का रिजल्टेंट, अब यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, मान लो एक वेक्टर आपका ए है ना, दिस इज बी, ठीक है बच्चों। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, और दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। सो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, बीच में कहीं आएगा रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट जो होता है दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। सो इसको यूज कर लेंगे। सो अगर इसको यूज करोगे, आपको निकालने बोला है इंपल्स। सो इंपल्स का वैल्यू पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर सम निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड निकाल दो इंपल्स का जे का, है ना। सो ये निकालना ज्यादा इजी है। सो कैसे निकल जाएगा, पी फाइनल पी एफ का मैग्नीट्यूड स्क्वायर देन प्लस पी इनिशियल का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2p फाइनल पी इनिशियल देन कॉस 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। और फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा क्योंकि सेम वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। v फाइनल मान लो अगर v इनिशियल था इक्वल टू v फाइनल इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, ठीक है। सो 54 किलोमीटर को चेंज कर दो, कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ऐसे ना करते हो, 54 किलोमीटर है, 54 इंटू 1000 डिवाइड बाई 66, सॉरी 54 इंटू 1000 हो जाएगा, किलोमीटर मीटर में आएगा, डिवाइड बाई 60 इंटू 60, ठीक है ना। आवर को सेकंड में चेंज कर दोगे। सो यही फैक्टर आता है 5/18 इसका फैक्टर होता है, याद रखिए। मीन किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सो देखिए 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी ना, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम निकाल दो बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड। सो कितना हो जाएगा 15 मास इंटू वेलोसिटी। सो मास का वैल्यू देखो इसमें दिया है 0.15, ठीक है, इंटू वेलोसिटी 15 कर दो, ठीक है। सिमिलरली पी फाइनल कितना हो जाएगा, दिस इज अगेन 0.15 इंटू 15 ना। सो सेम वैल्यू देगा दोनों, ठीक है। और दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.25, ये भी 2.25, ठीक है। मोमेंटम है सो केजी मीटर पर सेकेंड और ये भी केजी मीटर पर सेकेंड, एमबी, ठीक है। सो सिंपल क्या हो जाएगा ये बताओ, पी स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम है सो सेम कर दो, प्लस 2pp कॉस 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। सो 2.25 का स्क्वायर कर दो प्लस 2.25 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू 2.25 का स्क्वायर इंटू 1/√2 है। सो √2 हो जाएगा ये वाला ना, सीधा सीधा 2 में डिवाइड किया √2 से, सो √2 हो जाएगा। सो इसको बच्चों सॉल्व कर देना है। सो ये वैल्यू कितना आएगा, सिंपल 2.25 बाहर निकाल लो, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तीनों में कॉमन ले लो। सो अंदर में कितना आ जाएगा 1 + 1 + √2, ठीक है। सो इसका मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1.414। सो दिस इज 2 + 1.414 है ना। सो 2.25 इंटू √3.414, ठीक है बच्चों। सो इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। है ना, सारा कैलकुलेशन कर देते हैं। सो इट इज 4.157, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, ठीक है बच्चों। वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो इंपल्स निकालने का बोला गया है, सो इंपल्स हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इंपल्स इंपॉर्टेंट टू द बॉल, और इंपल्स का डायरेक्शन क्या होगा बॉल पर। सो देखो p प्लस माइनस पी इनिशियल, सो पी इनिशियल इधर का डायरेक्शन, p माइनस पी इनिशियल इधर हो जाएगा, फाइनल इधर है। सो इसका रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, ठीक है।
सो पैरेललोग्राम यहाँ एक ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। सो देखो जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा ना इंपल्स का उतना ही मैग्नीट्यूड लेकर रिवर्स में ड्रॉ कर देगा, ठीक है। सो ये हो गया वेक्टर। आप देखो आपको क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है ना, तो जितना इतना वैल्यू है उतना ही वैल्यू का यहाँ पर इसका पैरेलल ड्रॉ कर दो सेम, ठीक है। सो मान लो अगर आपने इसको ड्रॉ कर दिया सो डायरेक्शन वही हो जाएगा। उसके बाद इसका पैरेलल इसको मिला दो, ठीक है। सो दिस इज, ठीक है। सो ये वाला, ठीक है बच्चों। सो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, दिस इज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी, ठीक है, और जे इंपल्स का, ठीक है। फोर्स का बोलेगा सो फोर्स का डायरेक्शन भी यही होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। बस फोर्स क्या हो जाएगा, जे बाय डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा पी क्या होगा, जे ही होगा, जे क्या होगा, डेल्टा पी होगा, ठीक है बच्चों। ओके, सो ये तो वेक्टोरियली हमने निकाल लिया। देन इसको कंपोनेंट के फॉर्म में भी निकाल सकते थे। सो कंपोनेंट के फॉर्म में भी निकालते तो बच्चों सेम आता है। सो कंपोनेंट के फॉर्म में देखा जाए कैसे निकालेंगे। सो कंपोनेंट के फॉर्म में आइए हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन कंपोनेंट से निकालते हैं, ठीक है बच्चों। सो इसको रन देते हैं, देखते हैं मैच करके सेम आता है कि नहीं। सो देखो इस तरह से बैट हमने लिया था ना। सो मान लो दिस इज द हिटिंग पॉइंट, इसको ऑरिजिन मान लेते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन बच्चों ये वाला है। सो दिस इज पी इनिशियल वेक्टर। देन पी फाइनल का डायरेक्शन क्या था, 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ ना। सो दिस इज 45 डिग्री किसके साथ है बच्चों, इनिशियल के साथ। तो ये वाला बच्चों 45 डिग्री है। सो ये अगर 45 डिग्री है सो इसको y मानो, ये निगेटिव y, इसको x मान लो, इसको निगेटिव x, ठीक है बच्चों। सो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। अभी माइनस लेने की जरूरत नहीं है। सो मान लो दिस इज पी इनिशियल, पी फाइनल, ठीक है। पी फाइनल का दो कंपोनेंट, सो दैट इज हियर इट इज पी एफ कॉस 45 और डायरेक्शन क्या है, निगेटिव। सो माइनस आई कैप, ठीक है। एक्स ही रहने दो, इसको हटा दो भी, है ना। ये क्या हो जाएगा, पी एफ साइन 45, ठीक है। सो पी एफ को वेक्टर फॉर्म में लिख दो। सो दैट इज हाउ मच इट इज, पी एफ कॉस 45 डिग्री माइनस, यहां पे आई कैप हो जाएगा क्योंकि माइनस डायरेक्शन है ये। सो माइनस आई लिख दिया हम लोग, आई कैप। देन प्लस पी एफ साइन 45 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, डायरेक्शन जे है। देन पी इनिशियल का लो बच्चों। सो पी इनिशियल में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि पी इनिशियल का डायरेक्शन एक्स ही है। सो इसका कंपोनेंट लेने का जरूरत हम लोगों को नहीं है, ठीक है। सो पी इनिशियल का क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज सिंपली माइनस, सॉरी पी इनिशियल, ठीक है। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, आई कैप, ठीक है। और पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल मैग्नीट्यूड। सो दैट इज क्या हो जाएगा, इट इज एम वी, है ना। और वेलोसिटी हम लोग अभी निकाले थे, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किए थे। सो 15 मीटर पर सेकंड आया था बच्चों, ठीक है। सो वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल होगा क्योंकि सेम वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हुआ। सो दैट इज एम वी। सो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का, दैट इज 0.15 मास, देन वेलोसिटी इज 15, ठीक है। सो कितना हो गया, इट इज 2.25, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड। सो ये वैल्यू याद रखिए। अब आपको क्या निकालना है, आपको इंपल्स निकालना है। सो जे वेक्टर निकाल दो। सो जे वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, ठीक है। सो इसका मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ना, ठीक है। सो दोनों का डिफरेंस ले लो। सो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सो इसमें से इसको माइनस करना है। देखो बच्चों क्या होगा, माइनस पी एफ कॉस 45 डिग्री पी फाइनल, देन माइनस पी इनिशियल, सो माइनस पी आई, है ना। और ये बाहर में आई कैप हो जाएगा क्योंकि इससे आप इसको माइनस कर रहे हो, ठीक है। सो इसमें माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो आई बाहर ले लिया, देन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, सो ये प्लस ही होगा। सो प्लस कितना हो गया, पी फाइनल साइन 45 डिग्री जे, ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यू देखो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे सो माइनस बाहर ले लो। सो पी फाइनल का वैल्यू देखो कितना है, 2.25, ठीक है बच्चों। देन cos 45 डिग्री, सो 1/√2 हो गया। देन माइनस पी इनिशियल, सो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.25 बच्चों, ठीक है। यहां पे आई कैप आ जाएगा ना बच्चों। देन प्लस पी फाइनल, सो 2.25 साइन 45 डिग्री, अगेन 1/√2 हो गया, ठीक है।
इंटू जे कैप। सो देखो ये आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जे क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल इट इज रूट ओवर आई का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर करोगे, सो देखो 2.25 इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा, सो 2.25 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो 2.25 बाहर आ गया, रूट में क्या हो जाएगा, इट इज 1/√2 प्लस 1, ठीक है। सो 1/√2 माइनस यहाँ कॉमन लिए थे ना, यहाँ प्लस होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। सो 1/√2 प्लस 1 का स्क्वायर देन प्लस ये वाला 1/√2 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। सो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं क्या आंसर आता है। सो ठीक है, कैलकुलेट करके देखो इसको। तो देखो बच्चों, इसको अगर स्क्वायर करोगे तो ये रूट में आ जाएगा आपके पास 2.914 इस तरह से, देन प्लस 1/√2 का स्क्वायर कर दो, सो इट इज 0.5, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो अभी देखो दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस कर दीजिए 2.914, इसका रूट ले लेते हैं। सो इट इज 1. इसका रूट जो है डेट इज आएगा, इट इज 2.25 लाइन देते हैं इंटू दिस। सो इट इज 2.25 इंटू 1.847, ठीक है बच्चों। सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.25 से। सो देखिए सेम वैल्यू आएगा 4.157 ओके न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सीखा, जो 3 क्वेश्चन अभी 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो बच्चों इसमें हम लोगों ने ये भी सीखा कि अगर इम्पल्स का वेक्टर डायग्राम आपको ड्रॉ करने देगा, वेक्टर डायग्राम के थ्रू आप कैसे इसको शो कीजिएगा। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, और उसमें 4 वेक्टर डायग्राम दिया है, आपको बोला कि फाइंड द प्रॉपर वेक्टर डायग्राम फॉर द इम्पल्स, है ना, फॉर द चेंज इन मोमेंटम। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम ऑल्सो। वेक्टर डायग्राम भी निकाल सकते हैं हम लोग, वेक्टर डायग्राम से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, देन कंपोनेंट सॉल्व करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इम्पल्स में जनरली बच्चों इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, खासकर नीट में तो इससे टाइप से बाहर नहीं जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। सो आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको कुछ कंसेप्ट में मदद करेगा, है ना, इससे कुछ आप लोगों को फायदा होगा। सो अगर आप लोगों को फायदा होता है बच्चों, लगता है कि वीडियो आपके काम का है, सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज में लाइक देना मत भूलिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब को शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट कि चैनल ग्रो करे, ठीक है। और इसी तरह से हम कंसेप्ट वीडियो बना के, कंसेप्चुअल वीडियो बना के आप लोगों के सामने आते रहे, आप लोगों के साथ डिस्कशन हम जारी रखें, सो दैट कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको फायदा हो सके, ठीक है बच्चों, ठीक है। सो ठीक है, हम चलते हैं, इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।